खान साहब, अब आप बताइए जरा, और मैं आखिर में इसीलिए आया आपके पास क्योंकि मुझे पता है कि आपकी पार्टी, आपकी नेता आरक्षण पर राहुल गांधी से नाराज हैं। अक्सर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरती हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। आज ये जो इल्हान उमर नाम की यूएस सांसद हैं जो भारत विरोधी हैं, उनसे राहुल का मिलना क्या गलत है खान साहब? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। जो आपके देश के बारे में गलत बोलता हो उससे मिलने की जरूरत क्या है? अगर उससे आप नहीं मिलते तो आफत आ जाती क्या कि पहाड़ टूट जाता, या अपोजिशन लीडर की कुर्सी चली जाती आपकी। आपको ईमानदार होना चाहिए देश के प्रति। जिस तरह से आरएसएस के लोग करते हैं इस देश में, हंगामा और तूफान मचाते हैं, उसी तरह से अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी करने लगी है। क्या मतलब है सिखों का पगड़ी और वो क्या नाम कलावा नहीं पहन पाएगा कोई? क्यों नहीं पहन पाएगा कोई भाई? क्या यहाँ मना हुआ है? नहीं होना चाहिए। ये सब भटकावे की चीजें हैं। अब आप देखिए पीडीए की बात कर रहे थे ये समाजवादी पार्टी के लोग, देखिएगा हिस्सेदारी की बात। आप आरक्षण की बात भी सुन लीजिए मुझसे। आरक्षण की बात नौबत कहां आई? राहुल गांधी ने क्यों कहा? क्यों उनके मन में ये संदेह था? ये तो सिर्फ ये चतुर लोग हैं, ये बहुत चालू चीज हैं। इन लोग ये घुमा फिरा के बात करते हैं और दलित, ओबीसी, मुसलमानों पर हमला करते हैं। 2 बार यूपीए सरकार में सरदार जी मंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने, क्यों नहीं एक बार मुसलमान को बना दिया? मुसलमानों को 18% से 20%, 22% वोट है, नहीं बनाया। और आज उन्हीं को कह रहे हैं कि उनको खतरा है। समाजवादी पार्टी 10 एमएलए ब्राह्मण जीत के आए और 7 एमएलए बीजेपी में चले गए, और जब 7 एमएलए बीजेपी में चले गए तो 2 एमएलए बचे ब्राह्मण के, उनमें से एक को अपोजिशन लीडर बना दिया। 36 एमएलए मुसलमान जीत के आए थे। क्या हिस्सेदारी दिया? नहीं दिया मानक जी, नहीं दिया। कभी भी समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमानों का वोट लेती है, कभी भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाती है, कभी किसी अच्छे पोस्ट पर नहीं रखती है, किसी चीज पर नहीं खरी उतरती है। मोहन भागवत ने क्या कहा बिहार में जाकर के कि आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चर्चा होनी चाहिए, अलग कोई नहीं है। ये दोनों नफरत फैलाने वाली हैं। ये इन लोगों ने क्या किया? जब देश आजाद हुआ था तो 39% मुसलमान नौकरियों में थे, आज 1 पॉइंट से कम नौकरियों में मुसलमान हैं। अच्छा खान साहब, ओके खान साहब, मुझे पता है क्योंकि आरक्षण आपका फेवरेट टॉपिक है, पसंदीदा मुद्दा है। आरक्षण जरा आप भी बता दीजिए, कब तक रहना चाहिए देश में? नहीं, पसंदीदा मुद्दा कब तक रहना चाहिए देश में आरक्षण खान साहब? तब आप भविष्य की बात आज करेंगे। आप जब ये मोबाइल और क्या नाम है ये लैपटॉप आया था तब सारे लोगों ने विरोध किया, मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया। तो क्या कहा आपने? फिर कुछ नहीं कहा आपने। कहा आरक्षण की तुलना मोबाइल और लैपटॉप से कर रहे हैं। खान साहब, आरक्षण कब तक रहना चाहिए बताइए ना। राहुल गांधी ने कहा जब तक बराबर सबको हक ना मिले, अवसर ना मिले, तब तक रहना चाहिए। आपका स्टैंड बता दीजिए। नहीं, वो कौन से क्या नाम है नजूमी हैं जो बता रहे हैं कब तक रहना चाहिए। मेरा स्टैंड साफ है कि आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। अरे कब तक नहीं होना चाहिए, कुछ तो बताइए। कब तक? कब तक नहीं, जब तक नहीं, कब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक हो तब तक मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। आरक्षण का मकसद क्या है खान साहब? चलिए ये बताइए कि जब तक कब तक आरक्षण का मकसद क्या है? जी, आरक्षण का मकसद है दबे कुचले दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज के लोगों को ऊपर उठाना। हाँ ठीक है। और क्या मतलब होता? और जब सारे ऊपर उठ जाएं तब? है मतलब इनको दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा और कांग्रेस दोनों। अरे जब ऊपर उठ जाए तब क्या करना चाहिए? आरक्षण पीडीए के नाम लेकर के समाजवादी पार्टी भी दबाने की कोशिश कर रही है। मैं एक जवाब दे दूं खान साहब? मैं ये कह रहा हूं जब दबे कुचले सारे उठ जाएं आरक्षण के जरिए तब क्या करें उसका? तब भी चलना चाहिए। हाँ चलिए, हम आप रहेंगे डिस्कस कर लेंगे। तब हम आप रहेंगे तो अच्छा भाटी साहब कुछ कह रहे हैं? जल्दी से भाटी साहब बोलिए। तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके भाटी साहब जल्दी। एमएस खान साहब भले आदमी हैं और बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन इन्होंने जो बातें जो कही उनमें तथ्य कम हैं। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण को बना दिया, मुसलमान को नहीं बनाया। विधानसभा में 2 ही महत्वपूर्ण पद होते हैं, एक नेता विरोधी दल, एक मुख्य सचेतक। नेता विरोधी दल ब्राह्मण है, मुख्य सचेतक मुसलमान है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद मुसलमान हैं
आपकी पार्टी के कितने हैं या किसी और पार्टी के कितने हैं? उनके पास तो है ही नहीं। नहीं तो जो समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, सबको भागीदारी देती है। पीडीए का मतलब दूसरे लोगों से नफरत करना नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अब बोलिए खान साहब, बड़ा होता है कि अपोजिशन लीडर बड़ा होता है, ये बताओ ना। दो ही महत्वपूर्ण पद होते हैं विधानसभा में। विरोधी विपक्ष के पास दो ही महत्वपूर्ण पद होते हैं। बंगला, कैबिनेट रैंक का दर्जा होता है, सचेतक के पास नहीं होता है। क्या बेवकूफ बना रहे हो जनता को आप भाटी जी? आप जैसा आदमी ऐसी बातें करेगा? वो सबसे अनुभवी विधायक है हमारे पार्टी में तो कोई है नहीं। हमने तो जब कहा था कि 100 में एक कम 100 में एक कम मुसलमानों को टिकट हमने दिया है, तब तो आप चिल्ला रहे थे क्यों दे दिया आपने? तब कह रहे थे मुसलमानों का, आप जाके वहां पर एहतशाम साहब के खिलाफ खड़े हो गए थे। आप कहां की बात? अच्छा ठीक है, आशुतोष कहना चाह रहे हैं। आशुतोष बोल रहे हैं, पार्टी में उठाओ मुसलमानों का वोट, नहीं तो किसका? खान साहब आशुतोष बोल रहे हैं, जरा सुनिएगा। आशुतोष बोलिए, आपने म्यूट किया शायद। आशुतोष, मेरा खान साहब से सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आज तक कितनों मुसलमान को अध्यक्ष बनाया पार्टी का, और नेशनल लेवल पे कितनों का अध्यक्ष बनाया, और नेता विरोधी दल बनाया किसी को जब विरोध में थी? देखिए, मुसलमान ने एक राज्यसभा के सदस्य थे, उनको बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कहां पढ़ते नहीं क्या आप सोचिए? आप नाम बताइए। बहुजन समाज पार्टी ने बनाया और सरकार जब तक थी, सरकार थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 32 विभाग दिए थे। 32? अरे मैं 32 विभाग दिए थे भाई साहब। अध्यक्ष भी बनाया, मैं कह रहा हूं अध्यक्ष बनाए, सर्च कर लीजिए। अरे सर नाम बता दीजिए ना। क्या पूछ रहे हैं आप? अरे कौन सा मुस्लिम अध्यक्ष बनाया था, उसका नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। नहीं, एक्स MP थे वो, उनका नाम मुझे याद नहीं पता है, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा ठीक। अरे नाम नहीं पता तो इससे क्या मतलब? बनाया था। ओके आलोक शर्मा, कमाल है यार। आलोक जी क्या कहना चाह रहे थे? बोलिए बनाया था। बोलिए आलोक जी।